नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएमयू कोटा से जो बीएड एडमिशन के लिए जो भी फॉर्म शुरू हुए हैं उसको लेकर के, साथ ही साथ एमएससी में एडमिशन के लिए भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जहां पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद में एक जो मेरिट लिस्ट अलग से निकलेगी। पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता, अभी नहीं है। अभी आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकलती है, आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है उनके बेसिस पर कि कितनी परसेंटेज है, उस पर भी फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करती है कि सिलेक्शन को लेकर के। जैसे कि अगर यूजी में मान लो ग्रेजुएशन में किसी के सेम ही परसेंटेज है तो फिर क्या चीज़ आगे आएगी, तो फिर उसके ट्वेल्थ के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं जो इसमें जो मेरिट बनती है। तो ये आपका जो है जनवरी 2025 के प्रवेश के लिए ये आपका प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें अभी जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 फरवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप वीएमओयू से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। वीएमओयू से बीएड कौन कर सकते हैं? वीएमओयू या इग्नू जैसी जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन जहाँ से ले सकते हैं, जिन्होंने पहले से बीएसटीसी या फिर डीएलएड कर रखी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, और साथ ही साथ वो कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो जो है डिस्टेंस मोड से अपनी बीएड कर सकते हैं। बाकी जैसे जिनके पास डीएलएड नहीं है, बीएसटीसी नहीं है, वो लोग वीएमओयू से या फिर इग्नू जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनसे नहीं कर सकते हैं। अब वीएमयू में जो बीएड एडमिशन के लिए जो एक क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो मैंने बता दिया है। डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी वही चीज़ डिस्कस कर सकी है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपके जो है स्नातक या तो ग्रेजुएशन में, यूजी में या फिर पीजी भी अगर आपने कर रखी है तो आपके जो है मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए, और बीटेक है तो फिर आपके पास है ना 55% होने चाहिए। और नियमित रीति से रेगुलर बेसिस पे आपने बीएसटीसी या डीएलएड किया हो, तो ये 2 साल वाला कोर्स जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो मेन चीज़ ये है कि वो सेवारत प्राइमरी शिक्षक हो। सेवारत का मतलब है कि वो अभी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहे हो, हालांकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वो भी चलेगा, लेकिन आप वहाँ पर पढ़ा रहे हो 1 से 5 तक अथवा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापक हो, ये चीज़ें हैं। साथ में और भी जो आपको रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी में ही दिया हुआ है। बाकी जैसे एक ज़्यादातर क्वेरी रहती है कि स्कूल के अंदर और भी स्टाफ जैसे कि होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, जो ज़्यादातर लैब असिस्टेंट भी सोचते हैं कि जो वर्किंग है और कि क्या हम बीएड कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज है जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं वहाँ पर जो लैब असिस्टेंट हूँ या फिर एलडीसी है स्कूल में है, क्या मैं बीएड कर सकता हूँ? तो वो नहीं चल पाएगा। टीचिंग स्टाफ जो है या फिर जो डीएलएड या बीएसटीसी करे हुए हैं वो ही बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस से, इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं होता है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये कोर्स आपका 2 साल तक 2 साल का रहेगा। साथ में आप अधिकतम 5 साल के अंदर इसको पास कर सकते हैं। इनकेस कोई गैप लग जाता है, किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर पेपर क्लियर नहीं हुआ, जो भी रीज़न है, तो 5 साल के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये जो प्रमाण पत्र है, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, वो ज़रूर आपको जो है बनवा लेना है। यहाँ पर आपको जो ये जावक क्रमांक है वो सब आपको मेंशन कर देने हैं, और यहाँ पर आपको ये बनवा करके ज़रूर रखना है। ये आपका अपलोड भी होता है और आपको आगे भी काम आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उस बीच आगे जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, साथ में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है कि जो भी कट ऑफ वाइज। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ किस तरह से जाती है। तो इसके लिए हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि उसमें भी मेरिट जो है इसी बेस पर गई थी कि आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के हैं, इसको लेकर के आपकी जो पूरी कट ऑफ गई हुई है कैटेगरी वाइज। और साथ में उसके बाद में भी एक सेकंड लिस्ट वगैरह आई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कितनी क्या डाउन रहती है वो चीज़ हम ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल वीएमयू कोटा डेली अपडेट से नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारी अपडेट पहले ही पहुँच चुकी है।
अब यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी उसके बाद में, मान लो आपका मेरिट में नंबर आ गया, उसके बाद में काउंसलिंग जो है क्षेत्रीय केंद्रों पर होगी। क्षेत्रीय केंद्र का मतलब है आपका रीजनल सेंटर, आपका नियर बाई, जैसे कि कौन सा रीजनल सेंटर लगता है, अलग अलग रीजनल सेंटर है, जैसे कि रीजनल सेंटर जयपुर है, रीजनल सेंटर जोधपुर है। और जैसे जोधपुर जो है आपका बाड़मेर का या आसपास के जो कुछ ज़िले हैं उनका जोधपुर ही लगता है। और यहाँ पर हम बात करें रीजनल सेंटर जयपुर जो है आसपास के सिक्कर और ये जो जयपुर है उनके लिए जो है रीजनल सेंटर जयपुर लगता है। रीजनल सेंटर भरतपुर है, रीजनल सेंटर आपका कोटा है और बीकानेर है, साथ में आपका एक आपका रह गया उदयपुर। ये सारे रीजनल सेंटर है और उनके नियर बाय ज़िलों के अकॉर्डिंग ये आपके रीजनल सेंटर होता है। तो जो भी आपके नियर बाय पड़ता है वो आपको रीजनल सेंटर चूज़ भी करना होगा और वो आपको अलॉट हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग के लिए आपको जो ये मूल दस्तावेज है इसका सेट आपको बनाना होगा, प्रमाणित फ़ोटोकॉपी वगैरह लगेगी, ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसमें कुछ अलग नहीं है। 10th-12th की मार्कशीट है, वो साथ में आपकी BSTC DLED की जो आपकी ये आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें, साथ में आपकी जो अंक तालिकाएँ हैं BA या BSc BCom जो भी कर रखा है आपने, या फिर अगर आपने PG का लगाया है 50% अगर आपके UG में नहीं थे तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें देनी है। और आपका जो निर्धारित जो आपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनाया था वो साथ में निर्धारित प्रारूप में, आपका जो घोषणा पत्र भी साथ में है इसके, वो सभी। इसके अलावा अगर आपने और कोई जैसे कि रिलैक्सेशन लिया है, रिजर्वेशन लिया है तो उसके लिए भी आपको अपने टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं। और भी कुछ आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको लगानी होगी। इसके अलावा शुल्क की अगर हम बात करें तो आपका प्रथम वर्ष का शुल्क है 28,880 रुपये, ये प्रथम वर्ष के लिए है। साथ में ये आपका जो है सेवारत अध्यापकों के लिए 100 रुपये स्टाम्प की नोटेरी युक्त शपथ पत्र भी लगेगा। रक्षाकर्मी के लिए प्रमाण पत्र अगर रक्षाकर्मी के लिए है तो, साथ में राजस्थान का जो आपका मूल निवास है वो सभी। तो ये सब तो आपकी बात की बातें हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है। इसके लिए मैंने जो डिटेल्स है आपको एक लिंक के थ्रू भी जो है शेयर किया है, साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो हम एक बार पिछले साल वाली जो है कट ऑफ देख लेते हैं। ये आपकी जनवरी 2024 के लिए जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, DOB, जेंडर, कैटेगरी और यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। ये आर्मी की जो है कट ऑफ है फीमेल की यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखें EWS से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है 75 मार्क्स से जो है आपकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। पॉइंट भी कुछ है। ये फीमेल EWS की कट ऑफ है। यहाँ पर मेल के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ दी हुई है। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है लगभग 89% सॉरी प्लस है ये। और ये आपकी है OBC की बात करें तो 75 प्लस समथिंग। ये आपकी PH कैटेगरी की भी 73 प्लस यहाँ पर गई हुई है। और हालांकि ये जो मैंने बोले हैं वो हाईएस्ट आपको सबसे पहले दिखेगा, फिर थोड़ा सा जैसे जैसे ये नेक्स्ट आएगा तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि अभी हम देखें OBC में फ़ीमेल के अंदर जो ये 3 कैंडिडेट हैं तो तीसरे में लास्ट के अंदर आपके 73.44 समथिंग, और मेल की अगर हम देखें तो 75 पॉइंट समथिंग है। और अगर हम लास्ट इसमें अगर हम बात करें तो इससे पहले है 73 पॉइंट समथिंग जिनके थे उनका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ये PH कैटेगरी के लिए है और PH कैटेगरी के लिए लगभग 64 जिनके थे उनका हो गया था। और मेल कैटेगरी के अंदर PH में भी जो है जिनके 65 यहाँ पर, और ये SBC MBC यहाँ पर, और इसकी जो है आपकी 70 के राउंड है। और मेल के लिए हम देखें तो 70 के राउंड है इसमें भी। और ये SC की कट ऑफ भी हम बात करें तो आपकी जो 75 और लास्ट के अगर हम देखें तो 71 है, और मेल के अंदर आपकी 74 समथिंग है। तो यहाँ पर आप जो है आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो देख सकते हैं। साथ में एक रीजनल सेंटर वाइज जो आगे जो सेकंड लिस्ट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं और फिर अपना जो है आप फॉर्म फिल करना है या फिर आपको करनी है जिस हिसाब से आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं।
आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ VMA कोटा डेली अपडेट्स से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।